नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं वीर शिवाजी महाराज के शासनकाल के समय की एक बहुत ही अच्छी सत्य घटना जो कि हिरकणी के ऊपर है। स्टोरी जो है हिरकणी, ये हिरकणी कौन थी आपको अभी पता चल जाएगा। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। स्टोरी क्या है, सत्य घटना है, ये वास्तव में हुआ था। और जो महाराष्ट्रियन है या फिर जो हमारे हिंदू धर्म के मानने वाले हैं और जो हमारे इतिहास के जानकार हैं वो सभी जानते होंगे हिरकणी कौन थी। आपको भी आज पता चल जाएगा जो नहीं जानते हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी बोलेंगे हम इसे, क्योंकि स्टोरी ट्रांसलेशन करने वाले हैं, लेकिन ये सत्य घटना है जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। यहाँ पर एक साहसिक माँ की कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी ट्रांसलेशन। हिरकणी, ठीक है, कणी, ये एनआई को नी भी लिखती है और बाण के अड़ा जो होता है हिंदी में, वैसे हिरकणी ये इसका शुद्ध उच्चारण है। चलिए देखते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन थी वो, सब आपको पता चलने वाला है। पसंद आने में प्लीज़ लाइक करेंगे, बहुत मेहनत से ट्रांसलेशन करता हूँ हर वर्ड समझाते हुए, तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक कर दीजिए करें। चलिए सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट ट्रांसलेशन रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड को ही आपको समझाऊंगा। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ करेजस मिल्कमेड कॉल्ड हिरकणी। यह कहानी है, स्टोरी यानी कहानी है, ऑफ यानी कि करेजस, करेजस यानी होता है साहसिक, हिम्मत वाली, जैसे बोलते हैं ना हिम्मत वाले, हिम्मत वाली, अब महिला है तो हिम्मत वाली, साहसिक, ठीक है। मिल्क मेड, दूध वाली, है ना, यानी जो क्या करते हैं, दूध का व्यवसाय करते हैं, दूध पहुंचाने जाते हैं, मिल्क मेड कहा जाता है। मिल्क मैन का ये जेंडर जो चेंज करते हैं तो मिल्क मेड हो जाता है। तो साहसिक दूध वाली की ये कहानी है, कॉल्ड, जिसे कहा जाता था, क्या पुकारा जाता था, हिरकणी। हु लिव्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ शिवाजी महाराज, जो रहती थी, ड्यूरिंग यानी दौरान, किसके दौरान, द रेन, ये नया वर्ड है, आप लोग इसे नोट कर लेंगे, जिन्हें पता है वो तो ठीक है, जिन्हें नहीं पता है। रेन यानी क्या होता है, ये बारिश वाली रेन नहीं है, ये रेन यानी होता है शासन, किसी के शासन काल को रेन कहा जाता है, ठीक है। तो जी यहाँ पे साइलेंट होता है, केवल रेन पढ़ेंगे। ऑफ शिवाजी महाराज यानी शिवाजी महाराज के शासन के दौरान रहती थी, यानी उस समय की बात है जब शिवाजी महाराज शासन करते थे। एवरी डे, प्रतिदिन, हर रोज, शी क्लाइम्ड, वह चढ़ती थी, क्लाइम्ड यानी चढ़ना, क्लाइम यानी चढ़ना, क्लाइम्ड यानी चढ़ती थी, अप यानी ऊपर, द पैथ टू द टॉल फोर्ट बिल्ड बाय शिवाजी महाराज। क्लाइम्ड अप यानी ऊपर चढ़ती थी, द पैथ, पैथ यानी क्या होता है, पैथ यानी होता है रास्ता, मार्ग, टू द टॉल, टॉल, टॉल यानी होता है ऊंचा, फोर्ट यानी किला, ऊंचा किला, बिल्ट बाई, जिसे बनाया गया था शिवाजी महाराज के द्वारा, ठीक है। टू सेल, बेचने के लिए, मिल्क। तो यहाँ पे पूरा मतलब क्या हो रहा है, जब हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो क्या करती थी, रोज क्या करती थी, शिवाजी महाराज के द्वारा जो बनाया गया ऊंचा किला था उस पर रोज ऊपर चढ़ती थी दूध बेचने के लिए, इस प्रकार का ट्रांसलेशन होगा। एंड केम बैक होम, और केम बैक यानी वापस आती थी, होम यानी घर, टू हर लिटिल सन, अपने छोटे बेटे के पास, लिटिल सन यानी छोटा बेटा बोल सकते हैं, इन द इवनिंग, शाम को। तो यहां तक क्लियर हो गया आपको क्या क्या करती थी वो, दूध बेचने जाती थी, ऊपर किला पहले राजा महाराजा का किला होता था, आप सभी को पता है। फिर शाम होते हुए वो अपने छोटे बच्चे के लिए शाम को घर आ जाती थी। अब क्या हुआ, शिवाजी महाराज हैड इशूड स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स, शिवाजी महाराज ने हैड इशूड, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ इशू का थर्ड फॉर्म इशूड, यानी किया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, पर शिवाजी महाराज ने जारी किया था, ठीक है। इशू यानी जारी करना, स्ट्रिक्ट ऑर्डर यानी होता है कड़ी आदेश, उसे स्ट्रिक्ट ऑर्डर बोलेंगे, ठीक है। कड़ा आदेश, कड़ा निर्देश उन्होंने जारी किया, दैट यानी कि द डोर्स ऑफ द फोर्ट, किला का दरवाजा, दरवाजे बहुत सारे इसलिए, वर टू बी क्लोज, वर टू बी क्लोज यानी बंद, बंद क्या रहेगा, बंद रहेगा, ठीक है। इन द इवनिंग यानी शाम को, फॉर सिक्योरिटी रीजन, फॉर यानी के लिए, सिक्योरिटी रीजन यानी क्या होता है, हम इसे बोलेंगे सुरक्षा कारणों, है ना, सुरक्षा कारणों के लिए शाम को सभी दरवाजे क्या कर दिए जाएंगे, बंद रहेंगे भाई। अब क्या हुआ, एंड दैट, और दैट, एंड दैट यानी ताकि, नो बडी शुड बी अलाउड, नो बडी यानी कोई भी नहीं, शुड बी होना चाहिए, अलाउड यानी
अनुमति, ठीक है, किसी को भी अनुमति नहीं होनी चाहिए टू कम आने की, इन यानी अंदर, और या गो आउट बाहर जाने की, है ना, किसी को भी अंदर या अंदर आने की या बाहर जाने की अनुमति नहीं होना चाहिए। अलाउड करना यानी राजी देना, अनुमति देना। आफ्टर दैट यानी उसके बाद, किसके बाद, शाम के बाद, दरवाजा बंद होने के बाद। अब क्या हुआ, दीज ऑर्डर्स वर स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय द सोल्जर्स। ये आदेश वर यानी थे, स्ट्रिक्टली मतलब क्या होता है, कड़ाई से, फॉलोड यानी हम इसे बोलते हैं अनुसरण करना यानी मानना, सीधी सी बात है, बाय द सोल्जर्स यानी सैनिकों के द्वारा इस आदेश का क्या कर रहा था, कड़ाई से पालन किया जा रहा था। अब क्या हुआ, वन इवनिंग एक शाम, आफ्टर सेलिंग मिल्क दूध बेचने के बाद, हिरकणी केम टू द डोर, हिरकणी केम यानी आई, टू द डोर यानी दरवाजे के पास आई, ऑफ द फोर्ट यानी किले के दरवाजे के पास आई, क्वाइट लेट यानी काफी देर से, भाई दूध बेचते बेचते हो सकता है लेट हो गया हो, तो काफी देर से वो वहां पहुंची। आफ्टर इट हैड बीन क्लोज फॉर द डे, ठीक है, आफ्टर यानी उसके बाद, इट हैड बीन क्लोज्ड, इट हैड बीन क्लोज का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है कि बंद कर दिया गया था, ठीक है, फॉर द डे यानी दिन भर के लिए, यानी उस दिन के लिए दरवाजा को बंद कर दिया गया था। एज पर द रूल, एज पर द रूल यानी रूल्स यानी वो रूल यानी होता है नियम, ठीक है, नियम के अनुसार, एज पर यानी के अनुसार, नियमों के अनुसार, भाई नियम था कि बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद द गार्ड्स रिफ्यूज्ड टू अलाउ हर टू पास, द गार्ड्स यानी पहरेदार, रिफ्यूज यानी होता है मना कर देना, इनकार कर देना, टू अलाउ यानी क्या करने देना, पास करने के लिए, अलाउ यानी सहमति देना, अनुमति देना, हर यानी उसे, टू पास, पास यानी गुजरने देना, ठीक है, यानी उस दरवाजे से गुजरने देने के लिए वो लोग ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, अलाउ नहीं किया कि नहीं भैया आप नहीं जा सकते, नियम ऐसे ऐसे है, शाम के बाद हम नहीं जा सकते। अब क्या हुआ, सी प्लीडेड विद देम, और उसने क्या किया, प्लीडेड यानी होता है हम निवेदन करना, ठीक है, निवेदन करना कि भाई हाँ मुझे जाने दो, है ना, रिक्वेस्ट करना, तो उसने प्रार्थना की विद देम यानी उनसे, टू अलाउ हर टू गो, उन्हें जाने देने की अनुमति देने के लिए, अलाउ करना, जाने देना, ठीक। एज अ यंग सन, जैसे कि उसका छोटा बेटा, है ना, एज यानी क्योंकि भी होता है, क्योंकि उसका छोटा बेटा, वॉज एट होम घर पर था, एंड ही कुड नॉट स्टे अलोन, और वह अकेले नहीं रह सकता, स्टे यानी ठहरना, रहना, अलोन यानी अकेले, अकेला वो नहीं रह सकता था, इसलिए भाई मुझे जाने दो। बट दे रिफ्यूज, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया। दे टोल्ड हर, उन्होंने उनसे कहा, टेल का पास्ट इन टोल्ड, दैट कि उसने कहा कि द डोर वुड रिमेन क्लोज फॉर द नाइट, द डोर दरवाजा, वुड बी सॉरी वुड यानी रहेंगे, रिमेन, रिमेन का मतलब होता है जारी रहना, तब तक रहना, उसे रिमेन बोलते हैं, रिमेन क्लोज यानी बंद रहेंगे, फॉर द नाइट रात तक पूरा दरवाजे बंद रहेंगे, एंड शी वुड बी एबल टू लीव, और वो वुड बी एबल यानी समर्थ होगी, सक्षम होगी, टू लीव यानी जाने के लिए, ओनली द नेक्स्ट डे सिर्फ अगले दिन, वो सिर्फ अगले दिन ही जा सकेगी। तो वुड बी का यूज गागी गे के लिए, फ्यूचर टेंस के लिए भी करते हैं। तो भाई उन्होंने कहा सुबह ही आप जा पाओगे, अगले दिन ही आप जा पाओगे, आज तो नहीं जा पाओगे। अब क्या हुआ, हिरकनी न्यू दैट, हिरकनी न्यू यानी जानती थी, दैट यानी कि, देयर वॉज नो वे हर सन कुड स्टे अलोन विदाउट हर, देयर वॉज नो वे यानी कोई भी चारा नहीं था, कोई भी रास्ता नहीं था, हर सन उसके बेटे के लिए, कुड स्टे यानी वो रह सके, अलोन यानी अकेले, विदाउट हर उसके बिना, भाई वो अपने बेटे को अपने बिना अकेले नहीं रखना चाहती थी, कोई भी उसका चारा नहीं था कि वो अपने बेटे को अकेले छोड़ दे। सी जस्ट हैड टू रीच होम, सी जस्ट वह सिर्फ, हैड टू रीच, हैड टू का कुछ चीज करना पड़ता था, उसे करना पड़ा, है ना, रीच होम यानी वो घर जाना ही चाहती थी, उसे सी जस्ट वो सिर्फ घर जाना चाहती थी, हैड टू रीच यानी उसे जाना ही पड़ा, इस प्रकार से यूज करेंगे हम इसे कि उसे जरूरी था जाना। अब इसके बाद क्या हुआ देखिए, ठीक है, तो सी जस्ट हैड टू रीच होम, इसे आपको बताया कि उसे घर पहुंचना ही था, ठीक है, कुछ चीज करना ही था, कुछ चीज करना ही पड़ता था, तो हम हैड टू का यूज करते हैं, तो उसे घर पहुंचना ही था। शी देन रिमेंबर्ड,
तब उसने रिमेंबर्ड यानी उसे ध्यान आया, उसने ध्यान किया। अनदर पैथ, अनदर यानी दूसरा रास्ता, दूसरा मार्ग का उसे ध्यान आया। विच वॉज जो था, नियर अ वॉच टावर, नियर यानी पास में, अ वॉच टावर, वॉच टावर यानी हिंदी में क्या, पहरे की मीनार, यानी जहां पे चढ़ के सैनिक पहरा देते ना, दूर दूर का सब दिखता है, ऊपर टावर में चढ़ के उसे वॉच टावर कहते हैं। तो पहरे की दीवार के पास रास्ता था, वो उसे ध्यान आया। हाउएवर, हालांकि द वॉच टावर वॉज डिजर्टेड बिकॉज इट वॉज सिंपली इम्पॉसिबल फॉर एनीवन। द वॉच टावर वॉज डिजर्टेड, डिजर्टेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वीरान, उसे डिजर्टेड कहते हैं, वीरान था, सुनसान था, क्योंकि इट वॉज सिंपली इम्पॉसिबल, यानी ये इम्पॉसिबल था, यानी काफी ये क्या था, असंभव था, उसे हम सिंपली इम्पॉसिबल बोलते हैं, कि जो क्या था, स्पष्ट तौर पे असंभव था। फॉर एनीवन यानी किसी के भी लिए, यानी कोई भी वहां से नहीं जा सकता था, वो ढलान से एकदम सुनसान था, वीरान था, अंधेरा रात हो, कोई नहीं जा सकता था। इवन यहां तक कि द मोस्ट एक्सपीरियंस यानी अत्यधिक अनुभवी, एक्सपीरियंस वाले जो सैनिक भी थे, टू यूज दैट पाथ, ठीक है, टू यूज यानी उपयोग करते थे, दैट पाथ यानी उस रास्ता का उपयोग कौन करते थे, बहुत ज्यादा अनुभवी सैनिक भी शायद ही करते थे, यानी वो लोग भी बहुत कम यूज करते थे, वहां जाने से घबराते थे, यानी इतना ज्यादा वो खतरनाक रास्ता था। सी डिसाइडेड टू गो डाउन दैट वे, उसने निर्णय लिया, फैसला किया, टू गो डाउन यानी नीचे जाने की, दैट वे यानी उस मार्ग से, रास्ता से। तो पैथ यानी भी मार्ग रास्ता होता है, वे यानी भी रास्ता होता है, तो दोनों उसका पर्यायवाची शब्द बोल सकते हैं, ठीक है। तो भाई उसने बोला कि ठीक है, कोई जाए चाहे मत जाए, मुझे तो उससे मतलब नहीं, मुझे तो जाना ही है। जबकि अच्छे अच्छे अनुभवी सैनिक भी वहां से जाने से कतराते थे, यानी इतना खतरनाक वो रास्ता था, डेंजरस रास्ता था। अब क्या हुआ, सॉरी मोबाइल गया। द ऑड्स वर स्टैक्ड अगेंस्ट हर, द ऑड्स यानी होती है परेशानियां, ठीक है, वर यानी थी, स्टैक्ड यानी खड़ी है ना, अगेंस्ट हर उसके विरुद्ध, परेशानियां उसके विरुद्ध खड़ी थी, उसके खिलाफ खड़ी थी। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, ठीक है, काफी अंधेरा था, इट वॉज ऑलरेडी यानी पहले से ही काफी अंधेरा हो गया था। द पैथ वॉज नोन टू बी टू डेंजरस, द पाथ रास्ता, वॉज नोन यानी जान पड़ रहा था, दिखाई पड़ रहा था, टू बी टू डेंजरस, टू यानी बहुत कभी यूज करते, बहुत खतरनाक दिखाई पड़ रहा था वो जो रास्ता था, है ना। टू यूज यानी उपयोग करने के लिए, एंड सी वॉज अ मियर मिल्कमेड, और सी वॉज वह थी, अ मियर यानी होता है केवल, सिर्फ, मिल्कमेड, और वो सिर्फ एक दूध वाली थी, ठीक है। इसका पूरा मतलब क्या हुआ कि इतनी सारी परेशानियां थी, रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था, और वो सिर्फ एक दूध वाली थी, ना कोई सैनिक थी, ना कोई महारानी थी, ना कोई एकदम बहुत बड़ी मतलब कोई कलाकार थी जो ये सब काम कर सके, वो केवल एक दूध वाली थी। तो मियर यानी सिर्फ, केवल, ऐसे इसका मतलब निकालते हैं। इट वॉज एन इम्पॉसिबल फीट, यह एक असंभव फीट यानी होता है कारनामा, ये एक असंभव कारनामा था, साहसिक कार्य था कि वो कर पाती, असंभव, लगभग असंभव था। अब क्या हुआ, बट हिरकनी गैदर्ड हर करेज, लेकिन हिरकनी ने गैदर्ड यानी इकट्ठा की, हर करेज यानी अपनी हिम्मत, अपनी साहस इकट्ठा की। शी न्यू वह जानती थी, शी हैड टू गो उसे जाना ही था, डाउन यानी नीचे, दैट पैथ उस रास्ते से, एंड रीच हर सन और अपने बेटे के पास पहुंचना ही था, इसलिए हम हैड टू का यूज करते हैं, कुछ चीज करना ही था। सी मेड अप हर माइंड उसने अपना मन बना लिया, मेड अप यानी बना लिया, हर माइंड अपना मन बना लिया, करेजलेसली, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, जैसे करेज होता है ना, तो करेजियस बोलते हैं, वैसे ही करेजियसली, ये होगा करेजियसली यानी साहसिक, उसे हम बोले करेजियसली यानी साहस के साथ। फेस ऑल द डेंजरस, फेस यानी सामना किया, ऑल द डेंजर्स लिखा हुआ है, यानी सभी डेंजर्स यानी कहते हैं खतरों का सामना किया, इन हर पैथ अपने मार्ग के, रास्ते के सभी खतरों का सामना किया, साहस मतलब हम बोल सकते हैं इसे कि साहस के साथ। एंड फाइनली और आखिरकार रीच्ड होम अपने घर पहुंची। अभी देखिए कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 क्वेश्चन, इसका आंसर आपको देना है, इसका आंसर मैं भी दूंगा, नीचे लिखा भी हुआ है, लेकिन इसका आंसर आपको सोचना है, और ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है और आंसर भी बहुत ही अच्छा है। तो देखिए भाई अभी यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि वो क्या कि भाई उस रास्ते से पहुंच गई, लेकिन ये सोचने की बात है कि भाई जब बड़े बड़े सैनिक है ना, अनुभवी सैनिक भी वहां से जब वो नहीं जा पाते थे, बहुत हिम्मत नहीं करते थे, तो ये कैसे चली गई, आखिर क्या उसने ट्रिक अपनाया, क्या कारण था कि वो चली गई। तो देखिए क्वेश्चन पूछा है, थिंक थैंक यानी सोचिए, है ना।
तो देखिए, हाउ डिड हिरकनी गो डाउन, हिरकनी जो थी गो डाउन यानी नीचे कैसे गई, द पैथ यानी रास्ते से, दैट वॉज जो कि क्या था, इम्पॉसिबल असंभव था, फॉर इवन ट्रेन सोल्जर्स, फॉर इवन यानी यहां तक कि, ट्रेन यानी प्रशिक्षित सैनिकों के लिए भी इम्पॉसिबल था, असंभव था। अच्छे अच्छे सैनिक वहां से नहीं जा सकते थे, प्रशिक्षित सैनिक वहां से नहीं जा सकते थे, वो कैसे चली गई, ये पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर भी देने वाला हूं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड शिवाजी महाराज रिएक्ट ऑन हियरिंग हर फीट, ठीक है, हाउ डिड शिवाजी महाराज यानी शिवाजी महाराज ने रिएक्ट कैसे किया, क्या रिएक्ट किया, कैसे रिएक्ट, रिएक्ट क्या होता है, प्रतिक्रिया, यानी जब वो जाने की ऐसे ऐसे हुआ, उसे जाने नहीं दिया गया और नीचे चली गई, जबकि राजा ने मना किया था कोई नहीं जाएगा, तो शिवाजी महाराज की क्या प्रतिक्रिया हुई, ऑन हियरिंग यानी सुनकर, हर फीट यानी उसकी जो ये कारनामा, फीट यानी कारनामा बताया था, जो हिरकनी ने जो कारनामा कर दिखाया उसे सुनकर महाराजा की क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या उसने हिरकनी को दंड दिया कि भाई मेरी बात तुमने नहीं मानी, कि शिवाजी महाराज ने क्या किया, तो ये दोनों का आंसर आपको देना है, लेकिन अभी मैं देने वाला हूं, तो पॉज करके आप मन में सोच सकते हैं, अरे भाई इंग्लिश में नहीं सही, हिंदी में ही आप सोच सकते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा। तो चलिए पॉज करके आप सोच सकते हैं, बाकी मैं तो यहाँ पर रीड करने वाला हूं। तो फर्स्ट का आंसर देखते हैं कि इम्पॉसिबल सोल्जर नहीं जा सकते तो वह हिरकनी कैसे चली गई। अब देखिए उसका आंसर, बहुत ही अच्छा आंसर है, वी आर कैपेबल, हम क्या है, सक्षम है, कैपेबल यानी कर सकते हैं, सक्षम है, ऑफ शोइंग यानी दिखाने की, ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस का मतलब क्या होता है इसका, अद्भुत, उसे हम बोलते हैं ट्रेमेंडस, ठीक है, करेज यानी अद्भुत साहस, उसे हम ट्रेमेंडस बोलते हैं। तो भाई हम क्या कर सकते हैं, अद्भुत साहस दिखाने की हम में क्षमता होती है, कैपेबल क्षमता होती है। व्हेन आर लव्ड, जब हमारे प्रिय, लव्ड यानी प्यारे, वंस यानी वही बोलते हैं लव्ड वंस यानी प्यारे लोग, या हमारे जो प्यारे जो होते हैं उसे हम लव्ड वंस बोलते हैं। आर थ्रेटन, आर यानी है, थ्रेटन का मतलब होता है, इसे हम बोलते हैं घबराए हुए, ठीक है, उसे थ्रेटन बोलते हैं, कि भाई हम सक्षम है साहस दिखाने में, अद्भुत साहस दिखाने में, जब हमारा कोई अपना घबराया हुआ होता है तो हम साहस दिखा सकते हैं। द सेम हैपन, है ना, बिल्कुल ऐसा ही हुआ, इन हिरकनीज केस यानी हिरकनी के मामले में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। रियलाइज्ड, उसे एहसास था, दैट यानी कि द गार्ड वुड नॉट अलाउ हर, कि जो पहरेदार है वुड नॉट अलाउ यानी उसे अलाउ, सहमत नहीं देंगे, हर ये टू गो यानी जाने के लिए, एंड हर सन वुड बी अलोन, और उसका बेटा अकेला रहेगा, है ना, वो उसके क्या है, वो जानती थी कि भाई सैनिक मुझे जाने नहीं देंगे और उसका बेटा क्या रह जाएगा, अकेला रह जाएगा। इन ऑर्डर टू रीच हिम, इन ऑर्डर टू यानी के लिए, इसका मतलब के लिए यूज होता है, रीच हिम यानी पहुंचने के लिए, ठीक है, वहां पहुंचने के लिए, उसे पहुंचने के लिए, शी ब्लॉक्ड आउट एवरीथिंग, उसने ब्लॉक्ड आउट यानी रोक दिया, एवरीथिंग यानी सब चीज को रोक दिया, एल्स यहां तक कि द डिफिकल्टी ऑफ द पैथ, रास्ते की कठिनाइयों को, उसे भी मन में कोई भी बात आने से रोक दिया। लैक ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की कमी, प्रशिक्षण की कमी, कोई प्रशिक्षण नहीं था उसे भी छोड़ दिया, कोई बात नहीं। टू क्लाइम डाउन यानी नीचे जाने का जो प्रशिक्षण होता है, नीचे कैसे उतरे, किस तरीके से उतरे कि गिरो नहीं, चोट नहीं लगे, उसकी लैक यानी कमी थी। उसके बाद भी द डार्कनेस, अंधेरा, एंड ऑल अदर डेंजर, और अन्य खतरे, वे सांप बिच्छी कीड़े मकोड़े जानवर, ठीक है, इतने सभी चीज को ब्लॉक्ड आउट मतलब उसने अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया सभी चीज को, कि भाई रास्ता कितना भी खतरनाक हो, नीचे चढ़ने का कोई ट्रेनिंग नहीं था, अंधेरा था, और भी अन्य खतरों को मन में आने ही नहीं दिया। उसके मन में सिर्फ एक बात थी कि मुझे मेरे बेटे के पास पहुंचना है, उसे अकेले नहीं रहने देना है। और एक माँ जब ये ठान ले तो भाई ये कोई खतरा, कोई ट्रेनिंग कुछ भी मायने नहीं रखता है। और आखिरकार उन्होंने वैसे ही किया, पूरे केवल अपने बच्चे के बारे में सोचते हुए उतने खतरनाक, है ना, ढलान से वो नीचे उतर गई और अपने आखिरकार बच्चे के पास पहुंच गए। भाई माँ सब कुछ कर सकती है। अब देखिए शिवाजी महाराज का क्या रिएक्शन था। शिवाजी महाराज ने रेप्रीमेंडेड, ठीक है, रेप्रीमेंडेड का मतलब होता है फटकार लगाना, डांट फटकार लगाना, द गार्ड्स, ठीक है, पहरेदार को फटकार लगाई, फॉर नॉट लेटिंग अ मदर लीव टू रीच हर सन। नॉट लेटिंग, लेटिंग यानी करने देना, जाने देना, मदर एक माँ को लीव यानी वहां से जाने देना, टू रीच हर सन अपने बेटे के पास
अपनी माँ को जाने नहीं देने के लिए पहरेदार को फटकार लगाई शिवाजी महाराज ने। ही ऑल्सो रिवॉर्डेड हिरकनी, और उन्होंने ऑल्सो यानी भी रिवॉर्डेड यानी इनाम दिया, पुरस्कृत किया हिरकनी को फॉर हर ब्रेवरी। ब्रेवरी यानी होता है साहस, ठीक है, उसके हिम्मत के लिए, साहस के लिए उन्हें क्या दिया, रिवॉर्ड दिया, पुरस्कार दिया। द वॉच टावर, जो वॉच टावर थी जिसे मैंने आपको पहरे की मीनार, फ्रॉम वेयर, जहां से शी डिसेंडेड, डिसेंडेड यानी नीचे उतरना, नीचे उतरी, वॉज नेम, उसे नाम दिया गया हिरकनी बुरुज, हिरकनी बुरुज, हिरकनी बुरुज नाम दिया गया। और ये सही में अभी भी वो टावर का जो नाम है, और मेरे ख्याल से टावर अभी भी है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मैंने अभी पढ़ा नहीं है, जरूर पढ़ूंगा। अभी स्टोरी के बाद मेरी बहुत इच्छा हो रही है उसके बारे में और डिटेल में जानने की। तो जो जानते हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, जो इतिहास जानते हो, वो बताएंगे हिरकनी बुरुज अभी भी है कि नहीं है वो टावर। तो भाई उनका नाम ही हिरकनी बुरुज रखा गया जिस टावर से, है ना, जैसे बुर्ज बोलते हैं ना, बुर्ज, वैसे बुरुज होगा, ऊपर किला टाइप से। इन हर ऑनर, उसके सम्मान में, है ना, उसके सम्मान में उस टावर का नाम ही उनका नाम रख दिया हिरकनी बुरुज। एंड टू डेट इज नोन, और वो जो समय था, इज नोन जाना जाता है, बाई हर नेम, उसके नाम से जाना जाता है। द वर्ड शब्द हिरकनी, हिरकनी का और क्या मतलब है देखिए, इज ऑल्सो यूज्ड, उसका और उसका उपयोग किया जाता है इन द मराठी लैंग्वेज, मराठी भाषा में, टू डिनोट, ठीक है ना। तो भाई ये डिनोट का मतलब क्या होता है, ये डिनोट का मतलब होता है सूचित करना, दर्शाना, अ मदर, एक माँ को, हु कैन अचीव अमेजिंग फीट्स, जो अचीव यानी हासिल की, अमेजिंग फीट्स यानी अद्भुत कारनामे फॉर हर चिल्ड्रन, अपने बच्चे के लिए। तो भाई जो माँ अपने बच्चे के लिए अद्भुत कारनामे की, इसलिए हिरकनी उनको भी नाम दिया जाता है, हिरकनी कहा जाता है जो अपने बच्चे के लिए, जो माँ कुछ ऐसे अद्भुत कारनामे करती है तो उसे हिरकनी कहा जाता है। तो आपको पता चल गया हिरकनी कौन थी, टावर का नाम हिरकनी दिया गया, क्यों दिया गया, और ये भी आप जान गए कि कितनी भी मुसीबत हो, माँ के लिए कोई भी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार की और किसी की भी ज़रूरत नहीं, माँ अकेले ही काफ़ी होती है। जब उसके बच्चे पे कोई परेशानी आ जाए तो कोई शिवाजी महाराज के पहरेदारों की हिम्मत नहीं है कि उन्हें रोक सके। और शिवाजी महाराज जी देखिए कितने महान, आप सभी को पता है उनकी महानता, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी देखिए उन्हें इनका इसका वो नहीं, और कोई राजा होते हो सकता है वो उन्हें दंड देते। अच्छा, कैसे राजा, कई राजाओं को घमंड होता है कि मेरी आदेश की पालन तुमने नहीं की, क्यों चली गई, उसे दंड दे दो, तो उन्हें दंड भी दे दिया जाता है। लेकिन शिवाजी महाराज इतने महान थे कि उन्होंने बकायदा उन्हें बुलाया, सम्मान किया, और उनके नाम से देखिए हिरकनी बुरुज नाम का टावर को नाम भी दे दिया। तो इसी शिवाजी महाराज को आप सभी जानते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो ज़रूर आपके पास लाऊंगा। बहुत ही महान राजा थे ये, और आप सभी को पता है, इनके बारे में स्टोरी जरूर लाऊंगा। तो बताएंगे आप आज की स्टोरी जो कि सत्य घटना हिरकनी कैसे लगी, और यदि आप एक माँ हैं, एक बेटे हैं, तो आप सभी इससे आप समझ सकते हैं कि माँ की फीलिंग, बेटे की फीलिंग क्या होती है अपनी माँ के लिए और अपने बेटे के लिए। तो ये थी आज की स्टोरी, प्लीज़ लाइक कर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।